तो बिना मुकाबला पार्टी के सदर तो बन गए, लेकिन इस मुकाबले के लिए क्या क्या तब्दीलियां की गई ये हम आपको बताते हैं। नून लीग की हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के नए बिल में खत्म नबूवत से मुतल्लिक हल्फ के अल्फाज को इकरारनामे में तब्दील कर दिया है। इससे पहले अरकान पार्लियामेंट की नामजदगी के फॉर्म में उम्मीदवार को हल्फ देना होता था कि वो खत्म नबूवत पर ईमान रखता है। नए बिल में इन अल्फाज को हल्फ की जगह इकरार से बदल गया है और इसी पर बात करते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब तज्जियाकार हमारे साथ ही मौजूद हैं। इरशाद आरिफ साहब, हल्फ की जगह इकरार के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, ये जब हल्फिया बयान आप देते हैं और हल्फिया इकरार करते हैं तो वो काबिल गिरफ्त होता है कि अगर वो साबित हो जाए कानून की अदालत में कि आपने झूठ बोला है तो आप सजा के मुस्तहक होते हैं पीनल कोड के मुताबिक। लेकिन अगर एक इकरारनामा दाखिल करते हैं और वो गलत भी साबित हो जाए तो कोई आपकी कानूनी गिरफ्त नहीं हो सकती। इसीलिए जितने भी आप लीगल डॉक्यूमेंट दाखिल करते हैं, खा वो शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, कोई और हो, इलेक्शन लड़ना हो, तो उसमें ये अल्फाज होते हैं कि मैं हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं ये हूँ, अपने असासे जाहिर करने हूँ, तब भी हल्फिया इकरार होता है ताकि अगर वो गलत साबित हो किसी स्टेज पर तो काबिल गिरफ्त रहें आप। इसको उन्होंने हटा दिया है। ये असल में आगाज है खत्म नबूवत के हवाले से जो जद्दोजहद की इस उम्मत ने, मुसलमानों ने, पाकिस्तान के मुसलमानों ने और कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिलाया, उसको ये खत्म करना चाहते हैं अमेरिका को, यूरोप को खुश करने के लिए। पिछले साल मैंने दुनिया अखबार में आर्टिकल एक लिखा था और मुझे ये इत्तला मिली थी कि मियां साहब ने कुछ लीगल एक्सपर्ट से ये कहा है कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि ये आईनी तरमीम बरकरार है, क्योंकि इसको तो मैं खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इसको डिल्यूट कर दिया जाए ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि हम बहुत ज्यादा लिबरल हैं और हमने यहाँ कोई अक़लियतों के साथ ऐसा सलूक नहीं हो रहा। तो अब ये उसका आगाज हुआ है। सवाल ये है, जाहिद अहमद साहब कह रहे हैं कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये अल्फाज तब्दील क्यों किए गए हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ गई है? नंबर वन। नंबर दो, जो इसका एक दूसरा पहलू है वो ये है कि जो इलेक्टोरल रूल्स जो हैं उसमें भी तब्दीली की गई है। उसके तहत वोटर पर भी अब ये पाबंदी खत्म कर दी गई है। वोटर भी जो मर्जी हो वो अपने आप को मुसलमान शो कर दे और वो गलत भी साबित हो जाए तो इससे ये होगा कि मुसलमान वोटर की हक तलफी होगी। दोहरा हक तो वोट का अक़लियतों को हमने दिया है, लेकिन उसके नतीजे में मुसलमान वोटरों की हक तलफी का तो हक किसी को हमने नहीं दिया हुआ है। तो ये उन्होंने उसमें भी तब्दीली कर दी है। 2-3 मकामात पर तब्दीली की गई है और ये बाकायदा डेलिब्रेटली की गई है। अगर ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आपको तब्दील करने की क्या जरूरत पड़ गई है? अब हैरान मैं इस बात पे हूँ कि मौलाना साजिद मीर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, भेरे वाले अमीरुल हसनात शाह साहब बैठे हुए हैं, हाफिज अब्दुल करीम साहब बैठे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान की पूरी पार्टी बैठी हुई है, लेकिन किसी ने भी इस इशू को नहीं उठाया और वो हजम कर गए हैं इसको। सिर्फ शेख रशीद ने ये मामला उठाया है। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादती हो रही है। ये आइन को सबोटाज करने की कोशिश है, ये मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश है, मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश है। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ ही रहिएगा और ये मकबूल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे, और सिराजुल हक साहब भी मेरी जमात इस्लामी हमारे